इस जगह पर एक महिला हैं, समाज सेवी हैं, वो भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। तो हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर क्या कहेंगे। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या जानकारी हुई। मैडम, पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ। घर दाऊद नगर दबगढ़ टोली वार्ड नंबर 20 की मैं रहने वाली हूँ। मैं सामाजिक एक कार्यकर्ता हूँ और ये शमशेर नगर पंचायत ये मेरा पंचायत है, क्योंकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ और मुझे बहुत कम समय में, मुझे मात्र 2 महीने में यहाँ के जनता मुझे एक दिल में जगह मतलब ऐसा बना कि मुझे जनता 1200 मुझे वोट दिए। ये पहली बार, ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि की बात है और यहाँ के जनता के साथ मैं हमेशा हर दुख सुख में मैं साथ हूँ और मैं साथ रहूँगी। वो चुनाव और राजनीतिक वो डज नॉट मैटर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक मेरा परिवार है और परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कभी सहन नहीं कर सकती। और इस परिवार को जो मैं कल देखी हूँ कि एक घर से 2-2 लाश, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे जैसे ऐसे शरीर में मुझे आग लगा हुआ है कि मैं क्या कर दूँ। इस तरह से यहाँ पर जो मैं यहाँ सोन तक मैं गई हूँ और मैं 2-2 लाश को देखकर मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रखूँ, लेकिन फिर भी यहाँ के थाना प्रभारी हो या फिर डीएसपी एसपी कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको कहने का मतलब है कि जो यहाँ का जो दोषी है, जो इसने ऐसा इस तरह से दरिंदे जैसा काम किया है, उनको जल्द से जल्द सलाखों के अंदर लिया जाए। उन पर मौजूद हैं तो हम इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई किस तरह से हुई, क्या कब जानकारी हुआ। केश कुमार है, भाई है। आप वो मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे बड़े भैया हैं। क्या करते थे? वो अथे कंप्यूटर ऑपरेटर थे, वहाँ डाटा एंट्री का काम करते थे आरके कंस्ट्रक्शन में। कहाँ काम करने के लिए गए थे नालंदा जिला में, चंडी थाना के ना है और तुलसीगढ़ जगह पे गए थे। कब गए थे? जाने के बाद कितने दिन के बाद हत्या हुई? वो गए थे 2 सितंबर को, यही 2 तारीख को, और 7 बजे तक हम लोग घर के परिवार से बात किए हैं वो, और फिर उसी रात में उनका हत्या हो गया। 8 बजे बिना घर के परिवार को सूचित किए, बिना मोहल्ला को किसी व्यक्ति को सूचित किए, डायरेक्ट वहाँ से प्राइवेट एम्बुलेंस से बॉडी को भेज दिया जाता है। और एम्बुलेंस से बॉडी भेज दिया? हाँ, बताया नहीं गया? नहीं बताया गया कि ऐसा घटना नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बॉडी आ गया, डेड बॉडी भेज दिया। डेड बॉडी हम लोग को देख के तो एक पे होश उड़ गया कि अरे ये 3 दिन पहले काम करने 4 दिन के आवाज़ है, एक पे डेड बॉडी, वो बिना फोन के बिना कोई वजह के घर पे डेड बॉडी। और आया तो बोलने लगे कि अपना बॉडी लो, तो हमने बोला कि हम लोग को कुछ पता नहीं है हत्या कहाँ हुआ, कैसे अथी हत्या कौन किया, कुछ बताया नहीं गया कि अथी मृत्यु कैसे हो गया, कब हुआ। तो हम लोग कैसे ले ले, अगर मृत्यु हो गई थी तो आपको हम लोग को सूचित करना चाहिए था कि आपको लड़का काम कर रहा था वहाँ, किसी कारणवश हो गया, पर यहाँ किसी कारणवश नहीं, साजिश करके मर्डर किया गया है। और इसी मर्डर के वजह से मेरी माँ को भी सदमे लग के मौत हो गई। के भैया, हाँ, अथी शादीशुदा हैं, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, हाँ, एक 6 साल का है, एक 4 साल का है, एक 2 साल का है, एक 2 महीने का है। किस कंपनी में काम करते थे? आरके कंस्ट्रक्शन है, जो रोड में गिट्टी उट्टी का उसका राधा कृष्ण नाम था, उर्फ में रविंदर पांडे। तो रविंदर पांडे के मैनेजर मुझसे भैया से बात किए कि चलो काम करने, और ले गए बहला फुसला के काम करवाने के लिए। और ना हम लोग के साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई कोऑपरेट नहीं। हम लोग को बॉडी मिला तो हम लोग लिए नहीं बॉडी, और फिर ले भी लिए तो एम्बुलेंस तो अथी हम लोग गए रोड पे, थाना नहीं आया, थाना के सूचित किया गया, थाना के 4 घंटा तक अथी 5 बजे से सूचित हुआ थाना को, 5:30 बजे, तो उतना देर में अथी नहीं आया थाना हम लोग के यहाँ। तो हम लोग 9 बजे रोड पे उतरे तो थाना आया है हमको पास 11 बजे। 9 घंटा अथी 9 बजे रोड पे उतर गए, उसके 2 घंटा बाद फिर कुछ अथी होगा, दबाव आया तो गया आया तो आके उल्टा बोल रहा है मेरे फादर से, पापा से, कि गार्जियन कौन है मृतक का। तो पापा बोले कि हम हैं।
तो कि रोड खाली कीजिए ना तो आपके ऊपर हम कंप्लेन करेंगे, और हम लोग को ही अति बोला जा रहा है कि कंप्लेन करेंगे। तो हम बोले कि नहीं, रोड खाली नहीं होगा, तो कि नहीं होगा खाली, तो कि नहीं होगा, तो कि ठीक है जाओ, जो करना है सो कर लेना। हाँ, प्रशासन बोला, को भी देहांत हो गया, सदमा लगा। धमकी दिया जा रहा है, रीता शर्मा द्वारा क्या बोला जा रहा है? बोलते हैं कि अभी तो एक ही हुआ है ना, हाँ। अभी जो कह रहे हैं से नहीं मान रहा है, तो अभी एक ही हुआ है, अभी और को मारेंगे। ऐसा? जी हाँ, तो अब इस बात को प्रशासन से बताए थे? ये सारा बात बतलाया गया है सर, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है? कोई भी असर न पड़ा। और मेरा बच्चा बिलेंद्र कुमार को जब पोस्टमास्टर में करा कर हम लोग यहाँ 9-10 बजे के लगभग घर पर पहुँचे, तो रात्रि के समय में हम लोग कहाँ उसको दाह संस्कार करने जाते, रात भर रुक गए। रुकने के बाद उसकी माँ तो देखकर उसको रो पीट रही थी। इसी दौरान में बिलेंद्र कुमार के माँ को भी मौत हो गई, और अभी तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया है सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं। मैं चाची हूँ। अच्छा, चाची हैं? हाँ। हाँ, तो क्या कहा? तो हम कहना चाहते हैं कि मेरा कल बहू के पानी चढ़ रहा था हॉस्पिटल में। हाँ। सरदा नाम है गांव में। तो बोल रहे थे सरदा से कोई वो जो मारा है बाबू के उसी का आदमी कोई होगा। वो बोला सरदा से कि कहो कि 4 लाख रुपया ले ले, मेरा बात इस सब के फैसला करवा दे। तो हम लोग के कहना है कि 4 लाख रुपया का हम 5 लाख रुपया देने ले तैयार हैं। और जो मेरा बाबू के मारे उसको सामने करो, पैसा देने तैयार है तो सो सामने हो जाओ। हम लोग औरत होके मारेंगे। 4 लाख रुपया हम लोग के कुछ नहीं है जिंदगी में। मेरा बेटा रहता कितना रुपया कमाते, ठीक है बात ना। ऐसा धमकी बाब हम लोग सब दे रहे हैं। लगातार धमकी मिल रहा है? हाँ, धमकी मिल रहा है। किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? किसके द्वारा दे रहा है? गांव जो बाबू के जो कांड कर रहा है वो कह रहा है, कौन कर रहा है? हाँ। तो फिर इस घटना को प्रशासन नहीं बताए थे कि प्रशासन को हम लोग गए थे। तो अब हम लोग को भी जान माल की खतरा हो रहा है, धमकियां मिल रही है। हाँ। हमारे हाँ, हम लोग जो प्रशासन जो रोड पर लेके गए बाबू को, तो प्रशासन आया तो प्रशासन कह रहा है हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। कतनो दौगरो कतनो धूपरो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोग दावनगर भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हम लोग के करे। ये बात है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से धमकियां पे धमकियां, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ये एक और भी बड़ी घटना हो सकती है, और परिवार लोगों को सुरक्षा मुहैया भी कराने की ज़रूरत है। यदि प्रशासन इस तरह से अगर शांत रहेगा तो ये घटना और मामला को आगे बढ़ते हुए देर नहीं लगेगी। जगह पर एक महिला हैं, समाजसेवी हैं, वो भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। तो हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर क्या कहेंगे। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या जानकारी हुई? मैडम, पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ। घर दाऊद नगर दबगा टोली वार्ड नंबर 20 की मैं रहने वाली हूँ। मैं सामाजिक एक कार्यकर्ता हूँ, और ये शमशेर नगर पंचायत ये मेरा पंचायत है, क्योंकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ। और मुझे बहुत कम समय में, मुझे मात्र 2 महीने में यहाँ के जनता मुझे एक दिल में जगह मतलब ऐसा बना कि मुझे जनता 1200 मुझे वोट दिए। ये पहली बार, ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि की बात है। और यहाँ की जनता के साथ मैं हमेशा हर दुख सुख में मैं साथ हूँ, और मैं साथ रहूँगी। वो चुनाव और राजनीतिक वो डज नॉट मैटर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक मेरा परिवार है, और परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कभी सहन नहीं कर सकती। और इस परिवार को जो मैं कल देखी हूँ कि एक घर से 2-2 लाश, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे जैसे ऐसे शरीर में मुझे आग लगा हुआ है कि मैं क्या कर दूँ। इस तरह से यहाँ पर जो मैं यहाँ सोन तक मैं गई हूँ, और मैं 2-2 लाश को देखकर मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर सकूँ। लेकिन फिर भी यहाँ के थाना प्रभारी हो या फिर डीएसपी एसपी कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको कहने का मतलब है कि जो यहाँ का जो दोषी है, जो इसने ऐसा इस तरह से दरिंदर जैसा काम किया है, उनको जल्द से जल्द सलाखों के अंदर लिया जाए, उनको फांसी को सजा दिया जाए। क्योंकि जब तक अगर सजा नहीं मिलती है तब तक मनोबल बढ़ते जा रहा है। अब बार बार यहाँ पर दिया जा रहा है कि मतलब उसको मार देंगे, फलना को मार देंगे, एक बच्चे की तरह।
या फिर कोई लेडीज़ को बोला जा रहा है कि अगर अभी क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, अभी धमकी पे धमकी दे रहे हैं, तो ये सारे धमकी मिल रहा है, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगा, तब तक मनोबल बढ़ते जाएगा। ये यहाँ के लिए नहीं है कि सिर्फ शमशेर नगर का, हर जगह का लोग होता है। दलित समाज के साथ ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्यों होता है? और समाज को ऐसा चीज़ को आप देखते हैं कि मतलब ज़्यादा करके समाज दलित समाज को दबाया जाता है। ये दबाने वाला कम कब तक होगा? कब तक हम लोग ये दरिंदों के साथ हम लोग मतलब इस तरह से न्याय हम लोग सहते रहेंगे? तो ये सारी चीज़ को देखते हुए सरकार को भी हो, पुलिस प्रशासन हो, एसपी को ये एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं एक महिला होकर मैं आप लोग से वादा करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी आंदोलन करूंगी। क्योंकि मेरे ऊपर भी जब मैं आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ तो थाना प्रभारी हो, कोर्ट कचहरी हो, मुझे दबाने की कोशिश करते हैं कि एक महिला होकर इतना आगे कैसे जा रही है। ये किसी भी तरह से गलत बर्दाश्त करने की इसके अंदर क्षमता क्यों नहीं है? और मुझे बार बार एफआईआर, बार बार एफआईआर, क्योंकि मुझे डराने की कोशिश करते हैं कि कैसे दब जाए। लेकिन मैं दबने वाले में से नहीं हूँ। मुझे अगर ये परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं है। और एक सदस्य नहीं है, इनके घर नहीं है, मेरा घर है, ये मेरा पंचायत है। चाहे कहीं भी हो, कुछ भी होगा, दलित के समाज अगर गलत में होगा, अगर उनको मतलब प्रॉब्लम में रहेंगे तो मैं इनके साथ हूँ, मैं हमेशा रहूंगी, मैं साथ रहूंगी। और मैं एक मैसेज और मैं देना चाह रही हूँ महिलाओं के अंदर कि महिला चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर चुप ही रहने के कारण क्या है? कोई भी महिला आवाज नहीं उठाती है। आज हम लोग जैसे ही मायावती जी थे, इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, जितना भी देख रहे हैं, जो भी प्रतिभा पटेल थे, तो हम लोग साथ महिला थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने बल पे उन्होंने आवाज उठाया और सारा चीज को अपना इतिहास रचा। लेकिन यहाँ के महिला का सिर्फ काम है, हम लोग समाज का, कि सिर्फ खाना बनाएंगे, घर में रहेंगे। ऐसे करने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज को जगना होगा, और जब जागो तभी सवेरा। अभी से भी अगर चाह जाएंगी कि हम लोग अपना चेंज करना है तो चेंज हो सकता है। क्योंकि जब तक हम अपने सोच को नहीं चेंज कर सकते तब तो दुनिया चेंज नहीं हो सकता। आज बहुत सारे पार्टी को लोग आए, बोल के समझा के चले जाएंगे, लेकिन जब खुद से अगर हम नहीं चाहेंगे कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो कोई मुझे बढ़ाएगा नहीं। वो दलित समाज हो चाहे कोई भी हो, हम समाज अगर चाहेंगे कि हम समाज हैं, हम गलत हैं, हमें दलित हैं, तो हमको दबा के लोग रखेगा। इसलिए अपने सोच को बदलेंगे तो लोग आगे बढ़ सकता है। और जल्द से जल्द मैं थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, एसपी से मैं मांग करती हूँ कि इनको फांसी को सजा दिया जाए।